मानसून सत्र से पहले सरकार की घटी मुसीबत, जीएसटी बिल पर कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम दलों का मिला साथ। सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर सहमत हुए तमाम दल, नुकसान की भरपाई की सिफारिश बदलकर 3 साल में 5 साल की। कांग्रेस के 3 सदस्यों ने कमेटी में दिया डिसेंट नोट। सोमवार को होगी सिलेक्ट कमेटी की आखिरी बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के डिसेंट नोट में तंबाकू उत्पादों और शराब की बिक्री को भी दायरे में लाने की सिफारिश। फिलहाल ये उत्पाद रखे गए हैं जीएसटी के बाहर। जीएसटी काउंसिल में राज्यों का 75% और केंद्र का 25% हिस्सा चाहती है कांग्रेस। विज्ञापन बजट विवाद पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज तक से खास बातचीत में कहा, चैनल अच्छी खबर दिखाए तो फौरन बंद कर देंगे विज्ञापन। जनता को जानकारी देने के लिए जरूरी है विज्ञापन। दिल्ली सरकार की अच्छी चीजें हैं वो आप हमारी दिखानी चालू कर दें, हम ये बजट खत्म कर दें। हमें फिर जनता को बताना पड़ता है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया, हम टूरिज्म में ये कर रहे हैं, वो बताना पड़ता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ मीडिया घराने उन्हें नहीं करते हैं पसंद। किया दावा, जनता का समर्थन है हासिल, आज चुनाव हुए तो मिलेगी सभी 70 सीटें। जनता हमारे साथ है, जनता जबरदस्त तरीके से हमारे साथ है। आज चुनाव करा लो, दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी। अभी भी केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा काम नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को बताया धरना पार्टी। राहुल ने भूमि अधिग्रहण कानून के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा संसद में नहीं पास होने देंगे लैंड बिल। 6 महीने पहले 56 इंच का सीना 5.6 इंच का रह जाएगा। पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। राहुल की कांग्रेस नेताओं को नसीहत, बंद कमरे से नहीं लोगों के बीच जाकर करे सियासत। श्रमिक संगठनों से चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रविवार 19 जुलाई को शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चर्चा करेंगे पीएम। सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। 20 जुलाई को दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम। जेटली के ससुर के समारोह में प्रधानमंत्री ने दामादों पर ली चुटकी। जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरधारी लाल डोगरा जन्म शताब्दी समारोह में जेटली की तारीफ करते हुए कहा कि डोगरा जी ने सही दामाद का चुनाव किया, वरना दामाद क्या क्या नहीं करते। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बात। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए दी ऑरेंज वार्निंग। 19 से 20 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी। मैं इसको ऑरेंज वार्निंग कहूंगा, क्योंकि ये जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है बीच में घट बढ़ रही है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी होगी भारी बारिश। 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, गांदरबल में बादल फटने से 3 लोगों की मौत। सुबह 7:30 बजे फटा बादल, पूरे इलाके में कीचड़ और मलबा भरा। बादल फटने की घटनाओं से रुकी अमरनाथ यात्रा। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर बादल फटने से बड़ी श्रद्धालुओं की मुश्किलें। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे पर कई यात्री फंसे। यमुनोत्री में यमुना के तेज बहाव में डूबकर एक महिला की मौत। बारिश से राहत और बचाव के कामों में आ रही दिक्कत। लगातार बारिश से हिमाचल के सोलन में बाढ़ जैसा मंजर। अश्विनी नदी पर बने साधु पुल बाढ़ की चपेट में। 1971 के बाद सबसे ज्यादा तबाही। टिहरी के भिलंगना नदी में अचानक आई बाढ़ में तेज बहाव के बीच फंसा एक शख्स। प्रशासन ने घंटों की मशक्कत के बाद सही सलामत निकाला। तेज बहाव के बीच एक पत्थर के सहारे टिका रहा शख्स। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस ने मिलकर रस्सी के सहारे बचाया उसके प्राण। हरियाणा में एक बार फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान। जिंद के कोयल गांव में पंचायत ने पति पत्नी को बताया भाई बहन।
इधर इस समय जोड़े ने छोड़ा गांव। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की लगाई गुहार। हरियाणा के रोहतक में मंचलों ने बाइक से टक्कर मार छात्रा को किया घायल। छात्रा आईसीयू में भर्ती, 2 दिन बाद हरकत में आई पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 लाख के नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सोमनाथ मंदिर में एक भक्त ने चढ़ाया 40 किलो सोने का चढ़ावा। बाजार में कीमत 10 करोड़ 81 लाख। आज देश भर में ईद का जश्न। देश के कई हिस्सों में दिखा चांद। ईद आज मस्जिदों में ईद की नमाज अदा। लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद। कहा, दुनिया और देश में ईद की खुशियां, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। पुरी में आज रथ यात्रा। भगवान के रथ को खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा में उमड़े भक्त। रथ के रास्ते में सुरक्षा का कड़ा पहरा। T20 मुकाबले में भी जिम्बाब्वे को टीम इंडिया ने चटाई धूल। 54 रन से जीता मुकाबला। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए 178 रन। जवाब में 20 ओवर में केवल 124 रन ही बना पाई जिम्बाब्वे की टीम। लॉर्ड्स में एशेज टेस्ट के दूसरे दिन मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया रनों का पहाड़। 8 विकेट पर 566 रन बनाकर घोषित की पारी। जवाब में मेजबान इंग्लैंड की हालत पस्त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर जोड़ पाई 85 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने जड़ा दोहरा शतक। क्रिस रोजर्स ने बनाए 173 रन। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग से तबाही। हाईवे पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां भी हुई स्वाहा। साउथ अफ्रीका में भीषण ट्रेन हादसा। 2 पैसेंजर गाड़ियां में टक्कर, सैकड़ों जख्मी। नाइजीरिया में आत्मघाती हमला। मस्जिद में नमाज के वक्त हुए हमले में 9 लोगों की मौत। इराकी राजधानी बगदाद में इराकी सेना का ISIS के ठिकानों पर हवाई हमला। कई गाड़ियों और आतंकियों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में किया एक खास मेहमान का स्वागत। मिस्टर प्रेसिडेंट मिले 110 साल के बुजुर्ग से।